नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसके बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत है। भाई नरक में पैदा हो जाओ लेकिन नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं होना। क्यों? आज आप जानने वाले हो इस क्यों का जवाब। इस देश में अगर आप कहीं भी एरा गैरा कचड़ा वगैरह भी फेंक देते हो ना भाई, लिटरली उम्र कैद की सजा हो सकती है, इवन फांसी भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक देश है। इंडिया में तो कहीं पे भी लोग सूसू पॉटी भी कर देते हैं रोड किनारे, वहाँ पे करके दिखाओ भाई, हाथ कूले पैर सब काट दिए जाएंगे, औजार भी। तो गाइस आज हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं अबाउट नॉर्थ कोरिया एंड बहुत सारे ऐसे फोटोज देखने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, जो कि इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास काफी सारे फोटोज एंड काफी सारे फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू नॉर्थ कोरिया। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद लिटरली आप भगवान को थैंक यू बोलोगे कि उन्होंने आपको नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं किया। तो आ जाओ यार, दिस वीडियो इज माय फैक्ट भाई, अ बिग शाउट आउट टू हिम। आ जाओ सीधा वीडियो पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और आज हम फिर से बात करने वाले हैं इस भोपली सी शक्ल वाले के कंट्री के बारे में, जहां अगर तुम टूरिस्ट बन के गए। हेलो ओए भोपली, ओ भाई हेलो ओए, मैं नहीं बोला ठीक है, किम जोंग यूंग अगर आप वीडियो देख रहे हो उसने बोला है। पता चला मेरे घर में बॉम्ब वॉम्ब गिर जा रहा है। गलती से भी ऐसी कोई तस्वीर खींची तो अभी नॉर्थ कोरिया की फोटो है भाई, बेचारे बच्चे रोड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हेलो, वो भी कैसे हालत में। बस तुम्हारा ये हाल होना अनिवार्य है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। ये इतना बोलने लायक भी नहीं रहोगे भाई, उधर तो गर्दन काट के जमीन में डाल देते हैं। गर्दन छोड़ो जबान, जिंदगी भर ना बोल पाओगे कुछ। यार ये हो सकता है कि किम साहब वहाँ की पॉवर्टी दिखाना नहीं चाहते, पर मान लो तुमने पॉवर्टी की फोटो नहीं ली, पर अगर ऐसी कोई भी फोटो खींची जो कि खुद किम साहब के पुतले की है, या फिर ऐसी हरे भरे खेत में बच्चों की, या फिर ऐसे कैजुअल नॉर्मल लोगों की भी, तो आपको सीधा सलाखों के पीछे डाल देंगे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब ऐसी कौन सी सच्चाई है जो नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता? आखिर क्यों ऐसी फोटो को क्लिक करना इलीगल है? ये सारे इलीगल फोटोज है क्या नॉर्थ कोरिया के? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस नॉर्थ कोरिया के टूर में हम ऐसी ही कुछ इलीगल नॉर्थ कोरियन फोटोज देख के उसके पीछे का राज भी जानेंगे। ओनली एंड ओनली इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, फोटोज दैट नॉर्थ कोरिया डजंट वांट यू टू सी। नंबर 1, टेढ़ी टोपी। अब जिस बंदे ने ये फोटो खींची है उसे वहाँ के लोग ये फोटो डिलीट करने के लिए दबाव डालने लगे, और भाई वजह जानकर तो हम भी हैरान हो गए, क्योंकि आड़े टेढ़े ड्रेसअप में आप यहाँ किसी की भी फोटो नहीं ले सकते। इस अजीब से नियम का सबसे बड़ा नमूना तो ये फोटो है। एक तो टेढ़ी टोपी लगा के फोटो खिंचा रहा है, ऊपर से पीछे सोल्जर्स खड़े हैं। अब अगर दुनिया भर के लोग इस फोटो को देखेंगे तो ये पता नहीं चल जाएगा कि वो भोपली सी शक्ल वाले किम भाई साहब अपनी जिस सेना की स्ट्रिक्टनेस को लेकर लंबी लंबी फेंकते हैं, उससे वहाँ के लोग घंटा भी नहीं डरते। ऐसा कुछ थोड़ी है भाई, फोटो से क्या जस्टिफाई हो रहा है? अगर एक अमेरिकन सोल्जर या इंडियन सोल्जर वड़ा पाव रोड पे खा रहा है तो ये नहीं हो जाएगा कि भाई वो कमजोर है। भाई छुट्टियां सबकी होती है। हेलो, ये तो बड़ा गलत सिस्टम है। बल्कि वहाँ की स्ट्रिक्ट दिखने वाली सेना के जवानों का तो असल में ये हाल है। ये लोग लोकल किसानों का भी काम करते हैं। बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के जवान। मैंने तो ये सुना है कि भाई वहाँ के जो सोल्जर्स है ना वो इतने मतलब अनहेल्दी हैं, उनको इतना खाना भी नहीं मिलता कि भाई वो लिटरली जो कपड़े पहनते हैं ना वो उनको फिट आते हैं, वो पूरे ढीले हो जाते हैं। मतलब कह लो एस साइज का बंदा है एल साइज का कपड़ा पहन रहा है, वैसा एक छोटे से बच्चे को अंकल वाले कपड़े पहना दिए, वो वैसे दिखते हैं वहाँ के सोल्जर। इतनी भूखमरी है भाई वहाँ पे, खाने को तरसते हैं लोग। ब्लैक मार्केट। पेश है आपके सामने किम साहब के झूठे शान के खिलाफ एक और तस्वीर, क्योंकि यहाँ के भगवान किम जोंग उन नहीं चाहते कि उनकी जनता को कोई अपना पेट पालने के लिए ये छोटी मोटी मंडियाँ और बाजारों में सामान बेचते देखे, क्योंकि हर बात पे तो ये सीधे मिसाइल छोड़ने की धमकी देते हैं। तो इनकी जनता कैसे गरीब हो सकती है? सीधे शब्दों में बोला जाए तो पॉटी आ रही है तो पैंट में ही कर लो। पर पॉटी भाई मैं जेन्युइनली चाहता था ये वीडियो सीरियस टाइप की बने, बट जिस पे रिएक्ट कर रहे हैं वो बंदे ने इतनी फनी वीडियो बनाई है ना, वाई भी पलट जा रहा है। नीचे नहीं गिरनी चाहिए, आई मीन दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। नंबर 3, डेली लाइफ। अब जरा इन मोहतरमा पे नजर फरमाओ। मैडम ये तो इंडिया है, ये नॉर्थ कोरिया से है क्या ये लड़की? मत है तो जरा नॉर्थ कोरिया की सड़कों पे ऐसे सुबह सुबह वीडियो तो छोड़ो, अरे फोटो ही क्लिक। ये वाली व्लॉग मैंने देखी है नॉर्थ कोरिया की। भाई ये अंकल गए थे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में देखो ना कुछ भीड़ ही नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग क्या के लिए बनाए गए हैं बताओ? 2-3 लोग दिख रहे हैं इतने बड़े फ्रेम में भाई। काइंड ऑफ ये शहर है, यहाँ पे एटलीस्ट ये फ्रेम में 50 कम से कम 50-60-100 बंदे दिखने चाहिए, मुश्किल से 10 भी नहीं दिख रहे। देख के पता चल रहा है वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना बड़े बड़े पूरे नकली है, सब नकली है, सिर्फ शो पीस है। मैडम ये तो इंडिया है, हिम्मत है तो जरा नॉर्थ कोरिया की सड़कों पे ऐसे सुबह सुबह वीडियो तो छोड़ो, अरे फोटो ही क्लिक करके बताओ। ऐसा गायब करेंगे ना तीनों लोगों में भी नहीं मिलोगे आप, क्योंकि यहाँ पर इस तरह आप लोगों के डेली लाइफ पिक्चर्स नहीं क्लिक कर सकते। जब भी यहाँ कोई फॉरेनर नॉर्थ कोरिया घूमने आता है तो वो अकेले नहीं रह सकता, उसके साथ हमेशा एक टूरिस्ट गाइड साई की तरह चिपका ही रहता है, ताकि वो कहीं और किसी और का फोटो ना खींच सके। 1 मिलियन लाइक्स देन आई एम गोइंग टू अ नॉर्थ कोरिया एंड मेकिंग अ डॉक्यूमेंट फिल्म। बट मैं जिंदा आने
करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट मुझे पता है 1 मिलियन लाइक्स इस वीडियो पे होने वाले नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ आसानी से यार करवा दो 1 मिलियन लाइक, चले जाएंगे नॉर्थ कोरिया। डरते हैं क्या? नहीं मतलब डरते हैं क्या? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, भाई इंडियन आर्मी आके बचा लेना मुझे प्लीज। जो टूरिस्ट गाइड कम और डिटेक्टिव ज्यादा लगता होता है, और अगर उसके मना करने के बावजूद आपने कोई फोटो छुपते छुपाते लेने की कोशिश की तो बेटा तुमको ले जाएंगे सीधा जेल। भाई ये जो बंदा आप देख रहे हो ना, ये बंदे की बड़ी दर्दनाक कहानी है, लिटरली इतनी दर्दनाक कहानी। कभी बनाऊंगा वीडियो इस पे। और वहाँ फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, और जब तक तुम उस सजा को पूरा नहीं कर लोगे तब तक फोटो लेना तो दूर, तुम खुद को भी पहचानने लायक नहीं बच पाओगे। नंबर 4, पॉवर्टी। यार ये बंदा फोटो दिखाऊंगा बोल रहा है, फोटो ही नहीं दिखा रहा भाई, कम ऑन। लेकिन वो जो पिछले वाला बंदा था ना, उसने ना नॉर्थ कोरिया में एक फोटो खींची थी, एक पिक्चर की, एंड देन उसे एयरपोर्ट में जब वो घर जा रहा था यूएस से वापस, तब उसको पकड़ के वापस बुला लिया था, एंड उस बंदे को कैद कर दिया था जेल में 1 साल के लिए। जब वो 1 साल बाद वापस अपने घर गया, वो लाश की हालत में था, वो कोमा में था लिटरली, वो ना देख पा रहा था सुन पा रहा था। उसके वहां पहुंचने के 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई भाई। इतना दर्दनाक कहानी, इसके ऊपर प्रॉपर स्टोरी है, मैं कभी बनाऊंगा वीडियो। बाकी ये देखो नॉर्थ कोरिया की फोटो, भाई बंदों के कंगाल दिख रहे हैं। 2 दिन खाना नहीं दो तो ये तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऐसे हालत हो रखी है इनकी, गाल भले अलग फूले हुए हैं भाई बेचारे। एंड हंगर। अब आप नॉर्थ कोरिया के इस बटले से बंदे को तो जानते ही होंगे। ये है वहाँ के आदरणीय, पूजनीय, लूटनीय, खसोटनीय, तानाशाह और जबरदस्त। भाई ये वीडियो, भाई लिटरली ये वीडियो का जो मेन, मैं कैंसिल नहीं हो रहा भाई, पता चला किम जोंग यूंग मिसाइल फेंक रहे हैं भाई। हेलो, खुद को भगवान बनाने वाले किम जोंग उन, जो भटूरे की तरह फूल के फटे ही जा रहे हैं, और ये रही इनकी जनता। भाई सबकी हालत खराब है भाई, तो बाल नहीं सर पे, अनहेल्दी एक वर्ड होता है, बंदे वो हैं क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, फुल बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। गुलाम और वहाँ के गांव, और यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि सब्जियों की जगह कई लोग ये खाते हैं, मतलब घास। अब यार हमारे यहाँ अगर धनिये की गड्डी में भी घास आ जाए तो हम निकाल के फेंक देते हैं, हाँ। लेकिन ये अंकल सब्जी बनाने के लिए घास उखाड़ रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, जनता तो जनता, ये जो किम साहब अपनी सेना की बड़ाई और ताकत का ढिंडोरा पीटते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं, और दुनिया के सामने जो ये ताकतवर सेना की तस्वीर रखी है, उसकी असलियत असल में ये है, बिल्कुल गरीब। भाई ये बंदे को देखो कितना सुकड़ा दिख रहा है, कपड़ा भारी लग रहा है इससे ज्यादा तो हड्डी। क्या मैन, थोड़ा बुरा लगता है वहाँ के लोगों के लिए। और भूखे प्यासे सैनिक। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर बच्चों को स्कूलिंग खत्म करते ही सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ गर्ल्स के लिए 7 साल और बॉयज के लिए 10 साल। भाई लड़कियां बड़ी मजबूत दिख रही थी, लड़के कैसे बड़े कमजोर दिख रहे हैं यहाँ पे। तक आर्मी में रहना कंपलसरी है, लेकिन खाने का कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से बाकी के देशों के सोल्जर्स के मुकाबले इनकी हाइट और साइज दोनों ही काफी कम होते हैं, और इसीलिए यहाँ के सोल्जर्स की फोटोज आप बिल्कुल पास जाकर नहीं ले सकते, वो बैन हुई है, क्योंकि पास से उनके चेहरे पर रौब और रोश नहीं बल्कि गरीबी और लाचारी दिखती है। नंबर 5, पिछवाड़े की फोटो नॉट अलाउड। यहाँ के राजा, यहाँ के भगवान और भोपले सी शक्ल वाले किम जोंग उन की स्टैच्यू के पिछवाड़े की पिक्चर लेना भी अपराध है। मतलब ऐसा फोटो खींचना भी नियम के खिलाफ है, बताओ, वो भी पीछे में क्या इसकी चड्डी दिख रहा है क्या इसका? हेलो, क्या बुरा है भाई तेरे स्टैच्यू के पिछवाड़े में, और ऐसे कौन से हीरे जड़ रहे हैं तेरे फ्रंट में जो आगे से ही फोटो लें? नंबर 6, संस्कारी सैनिक। यहाँ पर आप किसी रिलैक्स करते हुए या फिर चिल मारते हुए सैनिक की फोटो भी नहीं ले सकते, जैसे ये। अब ये फोटो किससे लिया? सिगरेट पीते हुए ले लिए भाई, कम ऑन। ये बंदा पक्का भी जेल में होगा, साले सिगरेट कैसे पी रहा था तू? में क्या गलत है भाई? बंदा सोल्जर है तो क्या इंसान नहीं है? सिगरेट ही तो पी रहा है, इसकी तरह जनता का खून थोड़ी ना पी रहा है। लेकिन नहीं जी, फोटो लीक हो गया तो हमारे सैनिक के संस्कारों पे उंगली उठ गई। मतलब ये समझ लो सैनिक जरूर है, लेकिन इनकी जिंदगी गुलामों से भी बदतर है, और यही वजह है कि इन सोल्जर्स के माँ बाप अपने बच्चों को सेना में भेजते वक्त खुशी के नहीं बल्कि खून के आंसू रोते हैं। नंबर 7, आधुनिकता से दूर। अब जरा इस फोटो को देखो, इसमें क्या बुरा है? जरा गैस। बच्चे एस्केलेटर ट्राई कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें? अब इस फोटो में किम साहब को ये तकलीफ है कि ये बच्चे इस एस्केलेटर पे चढ़ने से डर क्यों रहे हैं। वो तो भाई एक्चुअली हर देश में होता है, इंडिया में भी भाई, इंडिया में भी ऐसा होता है। नया अगर आप जाओगे, लेट सपोज अगर आप गांव वगैरह के हो, मैं आप कोई फ्रेंड वगैरह मेरे आते हैं, मैं उन्हें अगर शहर घुमाता हूँ तो एस्केलेटर में वो डरते हैं, जेन्युइन सी बात है, नॉट जस्ट किड, बड़े वाले भी डरते हैं। मैं भी जब नया मैं 9th क्लास में सबसे पहले एस्केलेटर में डरा था बाय द वे, तब मैं भी डर रहा था कि भाई घुस के गिर ना जाऊं भाई। अरे भाई जब कोई पहली बार इस पे चढ़ता है तो डर तो लगता ही है ना। अब तुमने इनके गाँव में कोई सुविधा दी ही नहीं है, तो इसमें लोगों की क्या गलती? गीदड़ के ऊपर कितनी भी शेर की खाल चिपका लो, गीदड़ ही रहता है। नंबर 8, चाइल्ड लेबर। और ये फोटो लेना तो भाई साहब बच्चे से गोबर उठवाया जा रहा है भाई नॉर्थ कोरिया में, डैम। पूरी तरह रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि मीडिया के सामने तो नॉर्थ कोरिया ये शो करता है ना, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप इन स्कूल्स में उनके बैठने के चेयर से लेकर
लेकर बोर्ड तक का सब चीजों का प्राइस पे करके उन्हें ये एजुकेशन दे रहे हैं। अब वो लोग थोड़ी ना गिने जाते हैं वहाँ की जनता में, जो गरीब हैं, जिनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे दूर के गाँव से पानी लेकर आते हैं। इन घरों के पास सरकारी स्कूल्स नहीं है, इसलिए ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र में घर के कामों में पेरेंट्स की मदद करते हैं और घर खर्च चलाने के लिए खेतों में उनके साथ दिन रात काम करते हैं। अब मैंने तो ये भी सुना है यार कि वहाँ पे तो बिजली तक नहीं है बहुत सारे घरों में, और उन्हें पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज भी होती है दुनिया में। एंड इवन ये भी है कि वहाँ के लोग सोचते हैं दूसरे देशों में तो वॉर चल रही है, उनका नॉर्थ कोरिया सबसे सेफेस्ट कंट्री है अभी उनके टाइम के हिसाब से, उनका साल भी अलग 109 108 ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शो करेंगे तो किम साहब की झूठी शान बुरा मान जाएगी। नंबर 9, होमलेस। और जरा गौर से देखिए रात के अंधेरे में ली गई इस दर्दनाक फोटो को। ये बच्चे कड़कती ठंड में आसमान के नीचे शौक से नहीं सो रहे हैं, बल्कि इनके पास सर छुपाने की छत नहीं है, इसलिए इन्हें यहाँ मजबूरन सोना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर रोड पर या पार्क में सो रहे लोगों की फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है, जिससे कोई भी ये अंदाजा लगा। ये सब सारी नॉर्थ कोरिया की फोटो है। बॉर्डर बाउंड्री वगैरह देखो कैसे टूटे फूटे हैं पूरे बाउंड्रीज, इवन अच्छे से वेल फिनिश्ड भी नहीं है बाउंड्रीज। सके कि यहाँ के लोगों के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। नंबर 10, नो सेफ्टी। अब जरा मुझे बताओ अपने यहाँ घर कैसे बनाए जाते हैं? जगह जगह सीढ़ियाँ और सेफ्टी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसे बनते हैं घर। ये क्या है? ओए भाई यार अपने इंडिया में ना उससे बनते हैं ना, लकड़ी का ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के वो जब पॉलिश वॉलिश करते हैं, पेंट वेंट करते हैं, वहां पे रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो लोग लकड़ी नहीं रस्सियों से ऊपर चढ़ रहे उतर रहे हैं। भाई कितना रिस्की है, हाथ फिसला, जेल से पहले तो भाई भगवान को प्यारे हो जाओगे। चढ़ने उतरने को सीढ़ियाँ और ना ही सेफ्टी की कोई व्यवस्था। एक सरिया बांधा और उसमें लटका दी रस्सी, चढ़ते रहो उतरते रहो। अब जरा छोटा बिल्डिंग तो ठीक है, जो बड़े बिल्डिंग होते होंगे वहाँ क्या हालत होती होगी सोचो। अगर गलती से कोई बंदा ऊपर से नीचे गिर के मर गया तो मर गया, तो मर गया और गया। ये तो मर गया तो मर गया, उसके घर वालों का क्या, उसके पैसे तो बात की बात है, हॉस्पिटल है वहाँ की सेफ्टी सिचुएशन, और इसीलिए फोटो लेना भी नॉट अलाउड। नंबर 11, नो इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा इन बिल्डिंग्स को ही देखो जो नॉर्थ कोरिया सोशल मीडिया पर गर्व से दिखाता है, लेकिन असलियत तो ये है कि सिर्फ कुछ ही बिल्डिंग्स आपको नॉर्थ कोरिया में ऐसी मिलेंगी। क्योंकि भाई सारे घर चमक रहे हैं, लेकिन देख के लग रहा है घर में सालों से कोई नहीं रह रहा है। यहाँ की ज्यादातर जनता तो ऐसे घरों में रहती है जहाँ ना पानी है, ना बिजली और ना ही ढंग के रोड्स हैं। लोग अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी खेती करते हैं, लेकिन यहाँ के हर घर में एंटर करते ही आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, और वो है ये की फोटो, दोनों बाप बेटे की, छोटे भोपले, बड़े भोपले और स्वर्गीय भोपले की फोटो। ये दोनों हर घर की दीवार पे नजर बट्टू की तरह रखते हुए दिखाई देंगे। नंबर 12, बेगर्स। और अगर गलती से आपकी नजर यहाँ के इस रूह कपा देने बेचारे यार वाले सीन पर पड़ गई तो कैमरा अंदर कर देना चुप। ये फोटो को देखो एक बार भाई, एक पटरी गया है, उस पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे लोग, भाई क्या हो रहा है यार यहाँ पे, कम ऑन मैन। क्या ये फोटो है भीख मांगते बच्चों की? भाई बच्चे भीख मांग रहे हैं, वो भी फॉरेनर से, जो अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। और अगर आपने गलती से इनकी फोटो क्लिक कर ली और किसी ने आपको पकड़ लिया, फिर तो बेटा या तो तुम्हारे कैमरे से फोटो डिलीट होगी, या फिर तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए नजरबंद करके कैद खाने में डाल दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की फोटो क्लिक करना सख्त मना है। अब एंड इवन मैंने तो सुना है कि भाई अब जब नॉर्थ कोरिया जाते हो तो वो एक स्पेसिफिक एरिया ही घुमाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया की अच्छी चीजें। एंड जो नॉर्थ कोरिया के विलेज है आप वहां नहीं जा सकते, कहीं भी मतलब फ्रीली नहीं घूम सकते, फ्रीली फोटो नहीं खींच सकते, फ्रीली खा नहीं सकते, ये जहाँ ले जाएंगे वहीं खाना है, वहाँ घूमना है, दैट्स इट। भला जहाँ के देवता किम जोंग उन हो वहाँ के लोग भिखारी कैसे हो सकते हैं? नंबर 13, ह्यूमन वेस्ट। अब दोस्तों क्या आपने कभी इंसानों की पॉटी बिकती हुई देखी है? शायद नहीं, राइट, लेकिन यहाँ पर वो भी होता है, वो भी दुनिया भर से छुपा के। यहाँ पर इंसानों की पॉटी से खाद बनाई जाती है और गरीबी की मार खा रहे यहाँ के लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में ये काम करते भी हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है वो तो अभी तक, इस ह्यूमन वेस्ट से खाद बनाते टाइम आप वहाँ के मजदूरों की फोटो भी नहीं ले सकते। और एक फनी बात बताता हूँ, यहाँ आप YouTube से देख के ना तो कुछ सीख सकते हो और ना ही कोई वीडियो देख के खुद से ही गुल्लू गुल्लू कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरनेट की स्पीड 2G से भी कम है। अब भाई मुझे तो उनके मिसाइल की धमकी पर भी बड़ा वाला डाउट होने जा रहा है कि बार बार मिसाइल परीक्षण की एक ही वीडियो तो नहीं दिखाते हैं, कुछ है तो नहीं इनके पास, खाली फोकट में मिसाइल की धमकी देते रहते हैं। और है भी तो इस मोटू के पंजे से छूटे तब तो बेचारी जनता को कुछ मिलेगा ना। खाने के लिए शाही व्यंजन चाहिए, ताड़ने के लिए स्पेशल पटोला लड़कियां, और सिक्योरिटी तो ऐसी लेता है जैसे ये कोई हीरे जवाहरात से बना हो और इसे चोर लूट के ले जाएंगे। बाकी किम भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ से कोई नहीं बचा, तेरी भी सारी सच्चाई मालूम है हमें। वेल अगर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया पे अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट सेक्शन भर दो।
और वीडियो पसंद आई हो। आप लोग क्या सोचते हैं यार नॉर्थ कोरिया के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट आई फील सच में अगर दिल से सोचूं तो भाई बड़ा खराब लगता है वहाँ के लोगों के लिए। बट मैं क्या आपको बोलूं कि आपको एक बार नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिलेगा तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हाँ मैन, ये तो सिर्फ कुछ फोटोज थे, लेकिन एक्चुअली नॉर्थ कोरिया में इससे भी काफी दर्दनाक चीजें होती होगी, पता है। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बाकी और मिस्टीरियस कुछ अजीबोगरीब वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जा करके देखो। बाकी एग्जाम टाइम चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा एंड कीप वॉचिंग दैट ट्रैक्स। पीस।